अविसदास ने सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों को गहनता से पढ़ा, उनका अध्ययन किया। उसमें पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, यानी गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला, उनका भी गहन अध्ययन किया। परमात्मा की प्रेरणा हुई, परमात्मा पाने की उत्सुकता मन में प्रबल हुई। एक परम संत से भेंट हुई। उनका शुभ नाम स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, वो मेरे पूज्य गुरुदेव जी हैं। तो पुण्यात्माओं, इस दास का जो लिंक है वो कबीर साहब से है। कबीर साहब ने कोई अलग से मजहब धर्म की स्थापना नहीं की। उन्होंने मानव कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं बताई, ज्ञान दिया। वो किसी भी धर्म मजहब से संबंधित हो, प्राणी इन परमात्मा के नियमों का पालन करेगा, इन क्रियाओं को करेगा, इन साधनाओं को करेगा, उसको मोक्ष प्राप्ति होगी। इस दास ने कबीर पंथियों, जो अन्य कबीर पंथी हैं, कबीर पंथ के अंदर जो मार्गदर्शन कर रहे हैं संत, उन संतों का भी ज्ञान पढ़ा। उनके ज्ञान को फिर परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान से तुलना की। तो दास ने क्या पाया कि इन कबीर पंथियों के पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं है। ये कबीर पंथी जो संत हैं, महंत हैं, ये कबीर सागर में पढ़कर कबीर साहब की महिमा को कुछ मिलती जुलती सुना देते हैं, ठीक सुना देते हैं, लेकिन इनके पास परमात्मा के पाने की जो विधि है, जो मूल वस्तु है, वो नहीं है। और उसके बिना फिर ये ज्ञान क्या? जैसे किसी को पता लग गया कि आपको अमुक रोग है, आपको भी पता चल गया और जिसने आपको बताया उसको भी ज्ञान हो गया कि आपको ये रोग है। औषधि ना तो बताने वाले के पास और ना रोगी के पास, तो रोग नाश नहीं हो सकता। ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल चीज है। तो सबसे पहले हमने गुरु की पहचान करनी चाहिए कि सद्गुरु कैसा होना चाहिए, उसमें क्या लक्षण है। वैसे तो ढेर सारे लक्षण हैं, तो उन्हीं में से इन कबीर पंथियों में से एक कबीर पंथी जम्मू के अंदर है। उनका शुभ नाम है श्री मधु परमहंस जी। वो दावा करते हैं कि मेरे पास जो वस्तु है वो इस ब्रह्मांड में नहीं है। उनके पास कौन सी वस्तु है? दास ने उनके लिटरेचर को पढ़ा। उनके पास वस्तु है, एक तो धूं धूं का शब्द, और वो नाम क्या देते हैं? सतगुरु और सतनाम। ये तो दीक्षा देते हैं, सतगुरु और सतनाम, ये तो जाप करने का। और एक कान में बोलते हैं। दीक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहता है, महाराज जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपने कान में क्या बोला?
वो कहते हैं कि ये वो शब्द है, सार शब्द है, आदि नाम है, सार नाम है। ये ना कहा जाता है, ना इसकी आवाज होती है। बस मैंने तेरे अंदर विस्फोट कर दिया, पावर डाल दी। यो तेरा काम नहीं, यो सार शब्द है। ये बोलकर नहीं सुना जाता, इसका कोई स्वरूप है ही नहीं। कहन सुनन से न्यारा अकह शब्द विधेय शब्द, इस तरह कह करके वो अपनी दीक्षा एक ही बार में पूर्ण कर देते हैं। तो पुण्यात्मा, जो हम दीक्षा दे रहे हैं कबीर पंथी, ये दास भी कबीर पंथी है। कबीर पंथी का अर्थ होता है परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चलना, वो पंथी होता है। जैसे हम सफर जिसे कहते हैं, हम सफर का अर्थ होता है जो एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम कबीर सब पंथियों ने हम सफर होना चाहिए। और हम सफर हम कब होंगे? जब हम कबीर जी द्वारा बताए गए सभी नियमों को फॉलो करेंगे। उनमें से कौन कौन से हैं? कौन से साधना के कौन से तरीके हैं? तो आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने जिन महापुरुषों को स्वयं मंत्र दान किए, दीक्षा दान की, उसी दीक्षा मंत्रों से, उसी विधि से हम अन्य सभी प्राणियों का कल्याण होगा। और उसके हटकर कोई मंत्र जाप विधि बताते हैं तो उससे नहीं होगा। तो उनमें से परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने किन किन महापुरुषों को दीक्षा दी? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो वर्तमान के जितने भी कबीर पंथी संत महंत हैं, उनकी दीक्षा यदि वही है जो परमेश्वर परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को दी, तो उनका मार्ग सही है। फिर दूसरा ये है कि उनको आदेश है उस नाम देने का या नहीं। और वो उस नाम से परिचित भी हैं कि नहीं। तो प्रसंग चला है आज के रांजड़ी गांव में, जिला जम्मू, श्री मधु परमहंस जी दावा करते हैं कि मैंने जो परमात्मा को पहचाना है, जो वस्तु मेरे पास है, वो इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। और वो कहते हैं, सतगुरु की पहचान बताते हुए स्वयं कहते हैं कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने सतपुरुष को पहचान लिया, जान लिया, उसका नाम सतगुरु है। और जिसने परमात्मा को पहचाना नहीं, जाना नहीं, तो सतगुरु नहीं है। तो आओ देखते हैं पहले कि श्री मधु परमहंस जी ने कितना भगवान को जाना। उन्हीं के लिटरेचर से, उन्हीं के प्रवचनों से आपको सिद्ध करते हैं उन्होंने कितना परमात्मा को जाना। देखिएगा, उनकी एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये देखिएगा, अनुराग सागर की वाणी, ये साहिब बंदगी इनका, ये है श्री मधु परमहंस जी।
और ये कहां से प्रकाशित है? ये यहां से प्रकाशित है। ये लेखक हैं ये श्री सतगुरु मधु परमहंस जी। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू, ये इनके और मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर, जालंधर। हम इसके 23 पृष्ठ पर ले चलते। ये सन 2011 के वचन है इसके, जून 2011 के, ये 7वां एडिशन है। इसमें क्या प्रकरण है कि सृष्टि रचना के विषय में अनुराग सागर की वाणी को पढ़कर उन्होंने जैसा उनकी बुद्धि ने काम किया, जैसा उनका अनुभव है, उस आधार से उस पर प्रवचन किए हैं। ये इसकी सीडी भी बनी हुई है। उन सीडी की डिटो कॉपी इन पुस्तकों में एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है, ये दिखाते हैं। तो क्या बताया इन्होंने? धर्मदास जी ने पूछा, ये पृष्ठ 22 पे है, और यहां धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान मुझे वो बताओ कि साहिब कहते हैं कि धर्मदास तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, धरती भी नहीं थी, ना कूर्म था, ना शेष था, ना यु निरंजन था। ये परमात्मा की वाणी है। ब्रह्मा विष्णु महेश ना तैया, शास्त्र वेद पुराण ना कैया, तब सब रहे पुरुष के माही, जो वट वृक्ष मध्य रह छाई। अब क्या बताते हैं? आदि उत्पत्ति सुनो धर्मनी, कोई न जानत ताही हो, सब ही भो विस्तार पाछे, साख देव में काहे को। अब यहां इसने किया है, परमात्मा की वाणी को श्री मधु परमहंस जी अब इसका अनुवाद करने चले हैं। साहब ने धर्मदास से कहा कि मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। ये परमात्मा की वाणी है। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण कर्ण नहीं निर्माए, संपट कमल रह गुप्त स्नेहा, पूप माही रहे पुरुष विदेहा, इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए। ये अनुराग सागर की वाणी है। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, और दीप लोक रचकीन निवासा, चारी कर सिंहासन कीना, ता पर पूप दीप कर चीना, पुरुष कला दर बैठे जहिया, प्रगट अगर वासना सैया, सहस 88 दीप रच राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा, सब है द्वीप रहु अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। अब ये तो वाणी है कबीर परमेश्वर जी की, अनुराग सागर की। अनुवाद करने चले हैं मधु परमहंस जी। ये क्या कहते हैं? साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गोपत थे, उनका न कोई साथी था न संगी। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए। वो ही अमर लोक कहाया। अब देखना, परमात्मा की वाणी है, ये प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा। अब इसने पढ़ने में गलती कर गया यो। इसने सोच लिया कि पुरुष ने पहले शब्द से प्रकाश उत्पन्न किया। इसका अर्थ बनता है प्रथम पुरुष यानी परमात्मा ने, पुरुष माने परमात्मा ने, और सबसे पहले एक शब्द प्रकाश यानी उच्चारण किया, और उससे दीप लोक रचकीन निवासा, उसमें वो सब लोक और द्वीप रच के उसमें निवास किया। और इसने गलती से इसको प्रकाश मान लिया, इसके ऊपर आगे गाटा जोड़ दिया। अपनी बुद्धि उस अपनी अज्ञान सोच से उसको कैसे अड़ंगा बना के घोल दिया इसमें। अब दिखाते आपको। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा यानी उच्चारण किया, एक शब्द को प्रकाशित किया, उसके बोला,
और उससे दीप लोक रच कीन निवासा, सब द्वीप लोक रच के उसमें निवास किया मालिक ने। और चारी कर सिंहासन कीना, तापर पोहप दीप कर चीना। अब ये भूल गया, इसका समझ में नहीं आई। ये चारी कर सिंहासन कीना, ये दास बताएगा सृष्टि रचना के अंदर। अब पहले इनकी ही देखते हैं कि क्या सोच रखते हैं। इसने इस प्रकाशा माने उच्चारण किया, सामने एक शब्द बोला, इसका अर्थ ये समझो। इसने मान लिया प्रकाश उत्पन्न करा, इस प्रकाश पर घाटा जोड़ दिया। देख साहिब कह रहे हैं कि प्रारंभ में परम पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी। एक समय उनकी मौज हुई और उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, बिल्कुल सही है। इसका है सबसे प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, शब्द पुकारा, ये तो बिल्कुल सही है। अब यहां इसने फिर इसको प्रकाश मान लिया, इसको अपनी सोच ये है। अच्छा, उसमें क्या किया? अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न हुआ। सबसे पहले एक शब्द पुकारा परमात्मा ने और अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए और वो ही अमरलोक कहाया। फिर उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने अनेक द्वीपों की रचना की। अब ये क्या कहता है? वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है, मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश सांसारिक प्रकाश की तरह नहीं था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को भी लज्जा दे। अब देखो, अब इसकी अकल देखते रहना। प्रकाश का कण क्या होता है? एक प्रकाश उत्पन्न किया और उसमें खुद पर ये क्या कहना चाहता है, पहले आपको दास हिंदी में बताओ सिंपल वे से, फिर इसकी पढ़ेंगे ये।